नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ कि अब तक के अपने जितने भी पार्ट 15 से लेकर 19 तक जो चैप्टर्स को पढ़ा, उन सब के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उन सब के बारे में अपन डिटेल से जानेंगे। तो बढ़ते हैं अपन अपने सबसे पहले क्वेश्चन की ओर से। रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को, अगर कंटेंट अच्छा लगा तो अवश्य लाइक कीजिएगा। साथ में जितने भी न्यू फ्रेंड्स देख रहे हैं वो वीडियो को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिससे आने वाले जितने वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए है जल, बी कांच, सी प्लास्टिक और डी मिट्टी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी, मिट्टी होती है। यानी कि मिट्टी एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे कभी भी किसी प्रकार का कोई भी लेंस नहीं बनाया जा सकता है। इसके अलावा जल है, कांच में जिसे लेंस बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। आपको बताना है कोई भी एक अवतल दर्पण पर कोई भी एक बिंब है, उस बिंब का कोई सी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब की स्थिति आभासी, सीधा और बिंब बहुत बड़ा है, तो उस स्थिति में उस वस्तु की स्थिति के बारे में पूछा गया कि उसकी स्थिति कहाँ पर होगी। ए मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, बी वक्रता केंद्र पर, सी वक्रता केंद्र से परे और डी दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर को जाने तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। कहने का मतलब जो ध्रुव पोल होता है पी और उसका मुख्य फोकस एफ के मध्य उन दोनों उनका प्रतिबिंब बनता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखा जाए। ए लेंस के मुख्य फोकस पर, बी फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, सी अनंत पर और डी लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। यानी कि किसी भी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को हमेशा उत्तल लेंस के सामने उसकी जो मुख्य फोकस दूरी होती है उससे दुगुनी दूरी पर उसको रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। ए दोनों अवतल, बी दोनों उत्तल, सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दोनों अवतल होते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी भी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो संभवतः दर्पण होता है। ए केवल समतल, बी केवल अवतल, सी केवल उत्तल, डी या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, या तो समतल या उत्तल होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस और डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो आपको बताना है कि किसी भी शब्दकोश के अगर उसमें जो छोटे अक्षर है उनको पढ़ने के लिए कौन से लेंस का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस यूज में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। ए कांच में, बी पानी में, सी हवा में और डी निर्वात में। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, उसका सर्वाधिक वेग किस में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्वात में। यानी कि निर्वात एक ऐसी, यानी कि बिल्कुल खाली स्थान होता है, उसको निर्वात कहा जाता है कि जहाँ से हवा पास न हो सके, निर्वात होते हैं, तो उस स्थितियों में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि
अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन ए है आवृत्ति, बी वेग, सी तरंग दैर्ध्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आवृत्ति हमेशा अपरिवर्तित रहती है। किस कंडीशन में? जब प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया होती है उस दौरान हमेशा की जो आवृत्ति होती है वैसे वो हमेशा उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा अपरिवर्तित रहती है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? ऑप्शन ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 0 डिग्री और डी 45 डिग्री। तो कोई भी एक समतल दर्पण है उसके ऊपर जब प्रकाश की किरण अभिलंबित आपतित होती है, यानी कि जो अभिलंब होता है उसके अकॉर्डिंग आपतित होती है, तो हमेशा परावर्तन कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 0 डिग्री का होगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। ए आभासी व सीधा, बी वास्तविक व सीधा, सी काल्पनिक व उल्टा और डी वास्तविक व उल्टा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आभासी व सीधा। यानी कि जो अवतल लेंस होता है उसके सामने अगर कोई भी वस्तु रख दी जाती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा जो उसकी इमेज होगी वो आभासी होगी और हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड्स अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए और जितने भी न्यू फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप अपने जीएस नॉलेज को अच्छे से गेन कर सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डायप्टर किसका एसआई मात्रक है? ए फोकस दूरी का, बी आवर्धन का, सी लेंस की शक्ति का और डी विभेदन क्षमता का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लेंस की शक्ति का। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जरा दृष्टि दोष वाला मनुष्य 2 लेंसों वाला चश्मा लगाता है। इनमें किस प्रकार का लेंस लगा होगा इस बारे में बताना है। ए ऊपर वाला उत्तल लेंस व नीचे वाला अवतल लेंस होगा, बी नीचे वाला उत्तल लेंस एवं ऊपर वाला उत्तल लेंस होगा, सी दोनों उत्तल लेंस लेकिन भिन्न भिन्न फोकस दूरी के होंगे, डी दोनों अवतल लेंस लेकिन भिन्न भिन्न फोकस दूरी के होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नीचे वाला उत्तल लेंस तथा ऊपर वाला अवतल लेंस होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है धुएं के आर पार किसी दूर स्थित स्रोत को देखने पर उसके झिलमिल करते हुए दिखने का कारण है। ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी विवर्तन और डी वर्ण विक्षेपण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अपवर्तन होता है। यानी कि धुएं के आर पार अगर दूर से कोई भी स्रोत अगर दिखता है तो वो झिलमिल करता हुआ दिखाई देता है, तो इसका एक ही कारण होता है, तो क्या होता है? अपवर्तन होता है। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है पतले लेंसों में से आपतित किरण अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे उसी दिशा में निकल जाती है। मुख्य अक्ष पर ऐसे बिंदु को कहते हैं। ए फोकस, बी प्रकाश केंद्र, सी प्रतिबिंब, डी वक्रता केंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश केंद्र होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दंत चिकित्सक रोगी का दांत देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करता है? ए उत्तल दर्पण का, बी अवतल दर्पण का, सी सामान्य दर्पण का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण का। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक होता है। ए 2.42, बी 3.42, सी 1.46 और डी 1.52। तो हीरे का अपवर्तनांक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2.42 होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई वस्तु उत्तल लेंस में f1 तथा 2f1 के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब का अपेक्षित आकार व प्रकृति होगी। ए छोटा वास्तविक व उल्टा, बी बड़ा वास्तविक व सीधा, सी छोटा वास्तविक व सीधा, डी
बड़ा, वास्तविक व उल्टा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बड़ा, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यह किस स्थिति में बनता है कि जब वस्तु उत्तल लेंस के f1 व 2f1 के बीच में स्थित हो तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा बड़ा, वास्तविक व उल्टा बनता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात ए अल्प विचलन से निर्गत होती है, बी शून्य विचलन से निर्गत होती है, सी अत्यधिक विचलन से निर्गत होती है, डी परावर्तित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शून्य विचलन से निर्गत होती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है कि ए प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, बी प्रकाश एक कण है, सी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है, डी हवासित एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे की चमक का कारण है ए प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी प्रकाश का व्यतिकरण, सी प्रकाश का ध्रुवण और डी प्रकाश का अपवर्तन। तो हीरे की चमक का कारण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना कारण है ए परावर्तन का, बी अपवर्तन का, सी पूर्ण परावर्तन का और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में आप देखते हैं कि जो बालू रेत होती है, बालू के टीले होते हैं, उसके अपन काफ़ी दूर पे देखते हैं तो हमें वहाँ पर ऐसे पानी सा भरा हुआ दिखाई देता है, वो तो मृग मरीचिका। तो इसके बनने का कारण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन बल्बों का प्रकाश नीलापन लिए होता है उनमें कौन सी गैस भरी होती है, ए नाइट्रोजन, बी बिल्कुल निर्वात, सी आर्गन और डी अंदर हल्का नीला रंग कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्गन गैस भरी जाती है। ओके, तो जो बल्ब होते हैं जो नीलापन लिए होते हैं, जिनका प्रकाश नीलापन लिए होता है, उनमें हमेशा आर्गन जो एक निष्क्रिय गैस होती है, अक्रिय गैस होती है, उसके अंतर्गत भरी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिसारी लेंस में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब बनता है, ए वक्रता केंद्र पर, बी फोकस पर, सी अनंत पर और डी वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फोकस पर बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म कीटाणुओं को देखने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं, ए कांच की समतल पट्टी का, बी अवतल लेंस, सी कांच की मोटी समतल पट्टी का और डी उत्तल लेंस। तो सूक्ष्म कीटाणुओं को देखने के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम का वह भाग जो आँख से दिखाई देता है कहलाता है, ऑप्शन ए है दृश्य स्पेक्ट्रम, बी पराबैंगनी स्पेक्ट्रम, सी अवरक्त स्पेक्ट्रम और डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दृश्य स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंग प्रकृति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ए मैक्सवेल ने, बी हाइगेन ने, सी मैक्स प्लांक ने और डी न्यूटन ने। तो प्रकाश की तरंग प्रकृति के सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताना है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइगेन ने। जो हाइगेनबर्ग नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले प्रकाश की तरंग प्रकृति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का सबसे कम वेग होता है, ऑप्शन ए कांच में, बी पानी में, सी निर्वात में और डी वायु में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कांच में। यानी कि कांच में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है जबकि निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में सबसे कम विचलन होगा, ए पीले रंग की किरण का, बी लाल रंग की किरण का, सी हरे रंग की किरण का, डी बैंगनी रंग की किरण का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल रंग की किरण का। यानी कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य हमेशा कम होती है, जिससे उसका विचलन होगा वो बहुत ही कम होता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आँख वस्तु का प्रतिबिंब बनती है, ए कॉर्निया पर, बी पुतली पर, सी रेटिना पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेटिना पर बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है, ए कांच का, बी प्लास्टिक का, सी लकड़ी का, डी पानी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का कंटेंट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अवश्य बताएं। और अभी कोई भी किसी भी क्वेश्चन के प्रति कोई क्वेरी रहती है तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।